हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे पायल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मालती नगर। गांव की आबादी कम थी पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और उस पर काई जम चुके थे। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए रखता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिरहन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक सुंदर युवती अब चुड़ैल बनकर रहती थी। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली से बाहर निकलती और जंगल में घूमती थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंगत बदल जाता था और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते थे और रात को अकेले कहीं जाने से डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमय और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वो देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम था देव। देव के बारे में गांव के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन आर्यन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन देव इस कहानियों से डरा नहीं। उसे ये बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिसमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती है। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर ये चुड़ैल सच में है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या है, और ये सिर्फ एक अफवाह है तो मैं इन सब डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने देव को समझाने की कोशिश की कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन देव अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहां छिपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन देव अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही देव ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबके आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए देव ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। देव की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठा कर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था। देव ने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और देव ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका देव के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन देव ने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। देव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली के हर दीवार के पीछे
एक अदृश्य नजर उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। देव ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। जैसे वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुरानी और कमजोर हो चुके हो। सीढ़ियों का हर कदम एक नई सिरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुराना झूला कुर्सी थी। वो कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। देव ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक देव को दरवाजा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि इस अंधेरी हवेली में काफी असामान्य थी। देव ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। देव के सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। दरवाजा खोलते ही उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया जो बाकी हवेली की तुलना में साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था जिस पर सिलवटों से भरी एक चादर पड़ी थी। बिस्तर के पास एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक तेल का दिया चल रहा था। दिए की रोशनी में देव ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसने धीरे धीरे उस तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वो तस्वीर किसी युवती की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था पायल। तभी देव को कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। देव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे में एक कोने से अलमारी दिख रही थी जो थोड़ी खुली हुई थी। देव ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसे अंदर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेले हूं। गांव के लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला तो मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना ही करना पड़ा। देव ने जैसे जैसे डायरी के पन्ने उल्टे, उसे पायल के जीवन के कई पहलू जानने को मिले। पायल ने अपनी डायरी में बताया था कि कैसे वो एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वो जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी, लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाह फैलाने शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियां का जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे लिखा था, मुझे याद है उस दिन को जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशाले थी और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि मैं तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की, लेकिन कोई नहीं सुना। वे चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल में शरण ली, लेकिन मैं हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। देव को अब समझ में आने लगा था कि पायल कौन थी और वह हवेली क्यों इतने रहस्यमय थी। पायल एक निर्दोष औरत थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। देव ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने सोचा कि पायल की आत्मा शायद अभी भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। देव ने मन ही मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा और पायल की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। देव ने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
देव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से चलने लगी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घोर अंधकार छा गया। देव ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में और कोई भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी देव को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक गहरा दुख था। देव समझ गया कि वह पायल की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। पायल की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी बातें शुरू की। मैं पायल हूँ, जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यह बांध दिया है। देव ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहां से मुक्ति कैसे मिल सकती है? पायल की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया। देव ने यह वादा किया कि पायल की कहानी सबको बताएगा और उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। पायल की आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। देव ने कमरे से बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया। अब जल्दी से वो हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वो जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे पायल की कहानी को सबके सामने लाना था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब देव गांव में पहुंचा तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को पायल की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग पायल की दुर्दशा को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष औरत के साथ कितना अन्याय किया था। देव ने सभी से आग्रह किया कि वे पायल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी याद में एक स्मारक बनाए। गांव के लोग देव के सुझाव को मान गए और पायल की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि अब वे कभी भी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ था पायल के साथ। तो कभी भी याद रखना, किसी भी जानकार इंसान को कभी गलत समझकर उसे ऐसे रास्ते में ना धकेले। तो कैसी लगी आपको पायल की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो हमारे डर की कहानियां इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखना।